हाँ जी, अब मैं स्क्रीन शेयरिंग की तरफ जा रहा हूँ। चलिए जी, पहली स्लाइड देखते हैं हम। कोई गड़बड़ हो रही है कंप्यूटर में। हाँ जी, कैम भी खुल गया। चलिए जी। अच्छा, आज का जो हमारा मौजू है, अभी मुकद्दस थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए। चले, खैर आ जाएंगे, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, आज का हमारा जो मौजू है वो है पैसिव वॉइस के मुतल्लिक। यानी कि हम उसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, और कल जो है फिर इसको हम बाकायदा इसको पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, मुकद्दस भी आ गए। तो इंट्रोडक्शन को आपने बड़ी तवज्जो से सुनना भी है, और फिर जब मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा तो तब भी आपने बड़ी तवज्जो से इनको पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो पैसिव का मौजू है ये बहुत अहम है। जाहिर है मौजूआत तो बाकी भी, कोई ये नहीं मैं कह रहा कि अहम है, और फिर पैसिव के साथ हम दीगर भी चीजों को अब अटैच करेंगे, यानी कि अब हम सिर्फ पैसिव नहीं पढ़ेंगे, पैसिव के साथ कुछ और मौजूआत भी पढ़ेंगे, और फिर ये आगे मौजूआत जो हैं वो शिफ्ट होते चले जाएंगे। तो एक चीज, दूसरी चीज ये है कि आपने प्राइमरी वर्ब्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं। अगर किसी को भूले हुए हैं तो प्राइमरी वर्ब्स यानी कि वही डू, बी और हैव। यानी कि डू ये बेस फॉर्म है, इसका एस फॉर्म डज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल डूइंग है, फास्ट डिड है, और फास्ट पार्टिसिपल डन है। इसी तरह फिर जब हम हैव में आते हैं तो ये बेस फॉर्म है, इसका एस फॉर्म जो है वो हैज है, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल हैविंग है, फास्ट इसका हैड है, और फास्ट पार्टिसिपल भी इसका हैड है। फिर हम बी की तरफ आए तो बी इसका बेस फॉर्म है, और इसका जो प्रेजेंट ओनली है वो है इज, एम, आर। जब हम इसके प्रेजेंट पार्टिसिपल में गए तो वो बीइंग है, जब हम इसके पास्ट में गए तो वो वाज वर है, और फिर जब हम इसके पास्ट पार्टिसिपल में गए तो वो बिन है। यानी कि ये आपको पूरा जो प्राइमरी वर्ब्स का आपको मतलब वो पहले शुरू में ही कहीं आपको बता दिया गया था। अब मुझे याद नहीं कि ये पहला शायद लेक्चर था कि दूसरा, उसमें ये था, तो आप ढूंढ लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो आपने मुझे बताना है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। किसी एक बंदे का भी मसला है तो आपने मुझे बताना, मैं शेयर कर दूंगा दोबारा, मेरे पास वो लेक्चर महफूज है। अच्छा जी, ये तो होगी एक बात। फिर इसके साथ ही हमने कंस्ट्रक्शंस देखी थी जो कि रोज हम पढ़ा करते हैं, यानी कि विल शैल के बाद बेस फॉर्म फ्यूचरिटी के लिए है, और फिर कॉन्टिन्यूटी के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिर परफेक्टिविटी के लिए हमने पढ़ा हुआ है हैव और पास्ट पार्टिसिपल। तो यानी कि ये सेम चीजें अब भी चलेंगी। अब भी क्या चलेंगी, बल्कि मैंने आपसे कहा था कि अंग्रेजी में ये हमेशा ही रहेंगी। जो चीज भी हम पढ़ रहे होंगे इंग्लिश में, उसमें ये हमेशा मौजूद रहेंगी। तो दोबारा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब फिर चूंकि हम पैसिव पढ़ रहे हैं तो एक साइंटिफिक वे में हमने पढ़ना होता है, तो आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि जो साइंसी तरीका हमने अपनाया हुआ है वही रहे, ताकि आपको कहीं कोई परेशानी ना हो। तो इसका मतलब है अब फिर प्राइमरी वर्ब्स का और उनकी आगे जो कंस्ट्रक्शन है उनका फिर यूज होने जा रहा है, जिस तरह के हमने पीछे अभी एक्टिव्स में पढ़ा है। तो चलें जी, आज की स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ देखते हैं कि क्या है। किसी भी जुबान में, मैंने यहाँ अंग्रेजी नहीं लिखा बल्कि किसी भी जुबान में कहा, कोई भी दुनिया की जुबान है उसके मुतालिक बात हो रही, किसी भी जुबान में पैसिव वॉइस का इस्तेमाल इतना ही अहम है जितना कि एक्टिव वॉइस का। ये बात आपने नोटिस कर लेनी है कि हमने बिगनिंग कहां से की है, कि किसी भी जुबान में जितने अहम एक्टिव होते हैं उतने ही पैसिव होते हैं।
पैसिव वॉइस की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हम अपनी गुफ्तगू आधी एक्टिव वॉइस में कर रहे होते हैं तो आधी पैसिव वॉइस में। यानी कि जितनी भी सुबह से शाम तक हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं उसमें या तो एक्टिव इस्तेमाल हो रहा होता है और या पैसिव इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये देखें कितनी एक इंटरेस्टिंग बात है जो कि आपको नहीं पता था कि हम कुछ भी लिखें, कुछ भी बोलें, कुछ भी पढ़ें, उसमें या तो एक्टिव इस्तेमाल हो रहे होते हैं या पैसिव इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब है इनका बराबर का हिस्सा है। लेकिन पैसिव वॉइस पर मजीद भी बात करने से पहले हमारे लिए एक्टिव वॉइस को जानना लाजमी है ताकि दोनों वॉइसेस के दरमियान फर्क को आसानी से समझा जा सके। गो के हमारा आज का मौजू पैसिव है, लेकिन पैसिव आप उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक आपने एक्टिव को अच्छी तरह नहीं समझा हुआ। ये बात आपने नोटिस कर लेनी है कि मैं कुछ खास बातें आज कर रहा हूं आपसे कि हमारा मौजू पैसिव है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हम पैसिव को उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक हमें एक्टिव की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से नहीं है। एक बात, दूसरी बात अभी इससे पहले मैंने बयान की कि आपकी गुफ्तगू या तो एक्टिव में होती है या पैसिव में होती है, तो ये इतना अहम है। अच्छा, ताकि दोनों वॉइसेस के दरमियान फर्क को आसानी से समझा जा सके, आप जानते हैं कि एक्टिव का मतलब होता है तेज तरार, फुर्तीला, होशियार। एक्टिव का मतलब सिर्फ बता रहा हूं, एक्टिव लफ्ज का मानी बता रहा हूं आपको, ये जरूरी है जानना। तो एक्टिव का सर। मानी आपको पता ही है कि इसका मतलब होता है तेज तरार, फुर्तीला, होशियार, चुस्त, चौकस, किसी मसरूफियत में मशगूल। मसरूफियत का मतलब एक्टिविटी और मशगूल का मतलब है बिजी होना, काम करने वाला। एक्टिव का मतलब काम करने वाला भी है, निचला ना बैठने वाला, यानी कि जो आराम से ना बैठता हूँ। निचला ना बैठने वाले का मतलब होता है, ये उर्दू के अल्फाज है, मैं जानबूझ के इस्तेमाल करता हूँ चूंकि आपके पीएमएस में उर्दू भी होती है और बड़ी गहरी किस्म की उर्दू होती है। तो निचला ना बैठ न सकने का मतलब है जो आराम से ना बैठता हो, किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी रहता हो, वगैरह वगैरह। और एक्टिव वॉइस को इसीलिए एक्टिव वॉइस कहा जाता है कि इसका सब्जेक्ट आम तौर पे, ये देखिए ग्रीन में लिखा हुआ, आम तौर पे, हमेशा नहीं, स्पेसिफिकली नहीं, आमतौर। लेकिन जनरली। जनरली का मतलब आपको पता 99% एक्टिव होता है। अच्छा जी, अब एक्टिव वॉइस को हम एक्टिव क्यों कहते हैं कि उसका जो सब्जेक्ट है वो एक्टिविटी में बिजी होता है आम तौर पे। कहीं ये चेंज भी हो सकती है बात, लेकिन आमतौर पे यही रहेगा। किसी न किसी मसरूफियत यानी एक्टिविटी में मशगूल, यानी कि बिजी या इन्वॉल्व होता है। वो जो पीछे मसरूफियत और एक्टिविटी और मशगूल जो लिखा हुआ था, यस उसके सर। यहाँ पे मैंने अंग्रेजी में मानी भी लिखी है। एक्टिव वॉइस में वर्ब का एक्शन हमेशा सब्जेक्ट से होता हुआ आगे की तरफ जाता है। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, पीछे जितने भी टेंसेस हमने पढ़े हैं वो एक्टिव थे। तो आप सोच सकते हैं कि सर ने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया कि ये एक्टिव हैं या इनका और उनका क्या फर्क है। तब अगर आपको बताया जाता तो आपको समझ ही नहीं आना था। जाहिर है हर चीज को बताने का एक खास जगह होती है, खास सिचुएशन होती है जहां पे वो जी बात सर। जाके क्लियर होनी होती है और वहीं पर वो बात ज्यादा समझ आती। तो इसलिए आज के लेक्चर में आपको बताया जा रहा है। तो एक दफा फिर यहां से मैं शुरू करता। एक्टिव वॉइस में वर्ब का एक्शन हमेशा सब्जेक्ट से होता हुआ आगे की तरफ जाता है। आगे, ये देखें, ये मैंने हाथों का इशारा किया आगे की तरफ, ये सब्जेक्ट है। यानी कि सब्जेक्ट नहीं, नहीं कोई भी सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट क्या होता है? जो अंडर डिस्कशन होता है, ये सब्जेक्ट है। और एक्शन कैसे गया, ये देखें, आगे की तरफ। मैंने हाथों का इशारा किया है। मुकद्दस आप भी हाथों का इशारा आगे की तरफ ऐसे करें मेरी तरफ। वेरी गुड, यस ये सर। सीखना इसी को कहते हैं। वंडरफुल। आपको फिर ये बात जहन में रहेगी। देखें, हमने जब भी लैंग्वेज सीखी है तो हमें कोई उस्तादों ने नहीं इस तरह के इशारे या उन्होंने कभी आपको प्रैक्टिकली नहीं सिखाया। तो अब आपको पता चला कि ये सब्जेक्ट है, यानी कि मुकद्दस सब्जेक्ट, मुकद्दस नहीं, मुकद्दस कोई कोई भी नाम रख लें। ये ही है, शी है, इट है, दिस है, दैट है, कोई बिल्ली है, कुछ भी है, गाय है, भैंस है, यानी कि आगे को जाएगा। ये देखें, यस। सब्जेक्ट से आगे की तरफ। आइए हम इसको डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है, और ये देखें एक्शन किधर गया, आगे की तरफ। आगे ये की देखें तरफ। पूरा डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। फिर एक दफा देख लें, सब्जेक्ट से ये देखें एक्शन आगे की तरफ गया है, आगे की तरफ।
यस सर। आइए एक्टिव वॉइस की कुछ मिसाल देखते हैं। मिसाल की जमा है, चूंकि हम एक्टिव पढ़ चुके हैं तो उसकी मिसालें हम देख सकते हैं। ये देखें, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, ये देखें एक्शन आगे को गया है, ये देखें इधर जा रहा है। यस एक सर। मिसाल होगी, अली वेंट टू स्कूल, ये देखें अली से आगे की तरफ एक्शन गया, ये जैसे एरो आपको शो हो रहा है आगे। ही हैज डन हिज होमवर्क, ये देखें सब्जेक्ट से आगे की तरफ गया। तो ये सब्जेक्ट का काम है, और इसमें हमेशा जो हमेशा मैं कह रहा हूं, सॉरी आम तौर पे, हमेशा का मतलब होता है फिक्स चीज हो गई, हमेशा जब कह दिया तो उसका मतलब वो परमानेंट नेचर है, 100%। हमेशा नहीं, मैं कह रहा आमतौर पे। तो ये देखिए इसमें सब्जेक्ट है वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, क्या कर रहा है, चिल्ड्रन खेल रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चे हैं ना जो काम कर रहे हैं, यानी यस कि सर। सब्जेक्ट एक्टिव है। सब्जेक्ट कुछ, एक्टिव ये है, बच्चे ऊपर जो खेल मानी रहे लिखे हैं। हुए हैं ये देखें, किसी काम में मसरूफ या मशगूल, काम करने वाला, ये देखें। तो जी सर। जो चिल्ड्रन है ये क्या है, फिक्रे का सब्जेक्ट है, और ये एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। किस एक्टिविटी में, प्लेइंग क्रिकेट। खेल लें। हाँ, आर मैंने नहीं बोला, वो आपको समझाने के लिए, मतलब प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, अली, अली सब्जेक्ट है, किस एक्टिविटी में मसरूफ है, वेंट टू स्कूल, ये देखें आगे की तरफ गया। आगे फिर कोई ही है, ही हैज डन हिज होमवर्क, एक एक्टिविटी में सब्जेक्ट आपका इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब है इस मानी को आपने, अब मानी जानबूझ के आपको बताए गए हैं, ये हर चीज आपने, मैंने आपको स्पेशल कहा है कि आपको हर चीज ये आनी चाहिए कल तक, नहीं तो पैसिव नहीं आपको समझ आएंगे। ये पैसिव वो नहीं है जो आपने स्कूलों में पढ़े हुए हैं, मतलब पैसिव तो वही है, अंग्रेजी तो वही है, लेकिन हमने स्कूल कॉलेज सर आज तक यूनिवर्सिटी में नहीं जो याद पढ़ा हुआ। हुआ है वो तो अब आपको अच्छी तरह पता चल ही चुका हुआ है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वो नहीं है जो आपने पढ़े हुए, गो के पैसिव वही है, एक्टिव भी वही है, अंग्रेजी भी वही है, लेकिन हमें आती तो नहीं ना, मतलब वो उस सेंस में नहीं मैं आती कह रहा सर। हूँ। सर हमने आज कई से दफा पहले, याद करने की कोशिश जी की जी है, हाँ जी, लेकिन कभी तो ये याद लिहाजा नहीं आपने हुए। इसको लाजमी आज याद करना। हमने आज से पहले जितने भी टेंसेस या एस्पेक्ट्स किए हैं वो सभी एक्टिव वॉइस थे, आज से पहले जितना भी हमने पीछे काम किया वो सारे एक्टिव थे, और जिसका बताया आज आपको गया है कि एक्टिव होता क्या है। क्या होता है एक्टिव, जिसमें आपका सब्जेक्ट किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है या बिजी होता है, जो ऊपर लिख दिया गया है। जिस तरह के हमने ये मिसालें भी देखी, आम तौर पे हो सकता है कहीं ये सिचुएशन चेंज हो जो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट यस स्लाइड सर। की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, स्लाइड नंबर 2 आ गई। चलिए जी, आज कोई कंप्यूटर गड़बड़ कर रहा है मेरा। अच्छा, इस मौजू पर मजीद बात करने से पहले हम हस्बे दस्तूर पैसिव की कंस्ट्रक्शन देखते हैं। जिस तरह आपको पता है कि हम पैसिव की पैसिव के हम पहले कंस्ट्रक्शन को पहले डिस्कस कर लेते हैं, तो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन को पहले डिस्कस किया जा रहा है, और वो है बी एंड पास्ट पार्टिसिपल। यानी कि पैसिव की कंस्ट्रक्शन सिर्फ इतनी है। अब देखें, आपका सारी उम्र का झंझट रट्टे लगाने से, रौले से खत्म हो गया। क्या बी लगेगा, प्लस पास्ट बी पार्टिसिपल। एंड पास्ट पार्टिसिपल, और बस मुकद्दस की, गुलाम मुर्तजा की और वलीद की जान छुट गई फॉर एवर। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ना ही आपने सोचना है, जिस तरह मैं आपसे कहता हूँ कि एक्स्ट्रा ना सोचा करे जो आपको कहीं का कहीं ले जाए। बस जब मैंने बस कह दिया तो तो बस। इसमें ये नहीं है कि आमतौर पे मैंने नहीं कहा, बस मैंने आपको फिक्स करके बताया कि बी एंड पास्ट पार्टिसिपल ये पैसिव की कंस्ट्रक्शन है। हम पिछली स्लाइड में एक्टिव के मानी देख चुके हैं, वो आप देख ही चुके हैं, तेज, फुर्तीला, होशियार, चालाक, किसी एक्टिविटी में मसरूफ। और दिलचस्प बात यह है कि पैसिव का मानी इसके उलट है। अब आपको पहले भी ये हर रोज बात बताई गई है कि जो जिस कंस्ट्रक्शन या एस्पेक्ट का नाम रखा गया वो बिला वजह नहीं रखा गया। जिस तरह इनडेफिनेट हम कहते हैं तो उसका मतलब है लामहदूद, तो मैंने आपको बताया कि उनका बेशुमार इस्तेमाल है जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। बल्कि आपने उधर भी देखा कि बेशुमार ही उसका इस्तेमाल होता है, पास्ट का भी। और तो इसी तरह अगर एक्टिव का नाम रखा गया है तो आपको आज बता दिया गया कि एक्टिव को एक्टिव क्यों कहते हैं, कि उसका सब्जेक्ट किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। अब पैसिव का क्या मतलब है, उसके उलट कर लें एक्टिव के। उलट। ये देखें लिखा हुआ, सुस्त, काहिल, काहिल, बेकार, बेकार, हराम। हड हराम, हाथ पांव ना हिलाने वाला,
और बेहिस वगैरह वगैरह। अब देखें नाम ऐसे ही नहीं रखे गए, यानी उसमें सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है, तो फिर इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट डेड होगा। जी सब्जेक्ट डेड है, वो कुछ नहीं करता, वो ऐसे बैठा हुआ है हाथ बांध के, वो कहता है खाना भी मेरे मुंह में डालो आके, मैंने हाथ नहीं लाना, पानी भी मेरे सही मुंह हो में गया। आके डाल दो। देखें ये वाजे फर्क आपको बताया जा रहा है, जी और सर। यही इन दोनों का फर्क है। एक्टिव को एक्टिव इसलिए कहते हैं कि उसका सब्जेक्ट एक्टिव होता है, और पैसिव को पैसिव इसलिए कहते हैं कि उसका उसका सब्जेक्ट कुछ सब्जेक्ट। भी नहीं कर रहा होता। और वो जो एक थ्योरी आपने हमेशा से पढ़ी हुई है कि सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, आज वो धड़ाम से गिर गई। पैसिव में तो गई। हाँ, हालांकि आपको शुरू में वैसे तो बता दिया गया था कि सब्जेक्ट काम करने वाला नहीं होता, ये गलतफहमी है, लेकिन आज तो आपको कंफर्म हो गया कि ऐसी। आपको ये हर चीज गलत पढ़ाई गई कि जी सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। सब्जेक्ट एक्टिव में आमतौर पे काम करता है, आमतौर पे करता है, हर वक्त नहीं करता। हर वक्त नहीं और करता। पैसिव में तो करता ही नहीं, वो हड हराम है, वो बेकार है, वो सुस्तुल वजूद है, वो पड़ा ही रहता है। अच्छा, ऐसी है। नोट, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है और एक्शन आगे की तरफ जाता है, जिस तरह हमने देखा भी, आपने नोट किया पीछे पीछे। नोट, जैसा कि हमने देखा कि पैसिव के मानी एक्टिव के मानी के बिल्कुल बरक्स हैं, यानी कि एक्टिव के मानी का उलट, यानी कि एक्टिव का एंटोनिम क्या होगा, उसका मुतजाद क्या होगा एंटोनिम एक्टिव का? पैसिव पैसिव। पैसिव। और पैसिव। पैसिव का एंटोनिम क्या होगा? एक्टिव। 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 और ये देखें, आज आपको पहली दफा मुकद्दस पता चला ना कि पैसिव क्या होते हैं, क्यों कहा जाता है उनको पैसिव। ऐसी। है तो ऐसी है वही सर। अंग्रेजी, लेकिन ना हमारे टीचरों को पता है कि एक्चुअली इनका रोल क्या है। और जब हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपको बड़ा मजा आएगा, एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आप आशश कर उठेंगे कि वाह। सर अच्छा, ये ये तो हर पैसिव जगह पे होते हैं। सवाल आज तो आते हैं। सिर्फ हम इनका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, आज हम पढ़ नहीं रहे कुछ भी। अच्छा जी, ठीक है सर। दोबारा से मैं पढ़ता हूँ नोट। जैसा कि हमने देखा कि पैसिव के मानी एक्टिव के मानी के बिल्कुल बरक्स हैं, लिहाजा यही फर्क पैसिव की कंस्ट्रक्शन में भी है। नंबर एक, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा, यानी पैसिव रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, एक्टिव नहीं होगा, यानी कि पैसिव होगा, पड़ा रहेगा, बैठा रहेगा, हाथ पांव नहीं हिलाएगा, और एक्शन सब्जेक्ट की तरफ रिवर्ट होगा। ये देखिए, वहां पे इधर जा रहा था एक्शन, ऐसी ही है यहां इस पे तरह। इधर एक्शन जा रहा अब है, मेरी तरफ आ गया। अब आपकी तरफ आ गया। शाबाश, ये रिवर्ट हो गया। वंडरफुल मुकद्दस, आपने बिल्कुल सही अप्रोच से इसको परखा है, यानी कि एक्टिव में यूं गया और पैसिव में यूं आ गया। यानी कि एक देसी जुबान में आपको मैं आपको बता दूं, आपको समझ आ जाएगी, वैसे फनी सी बात है। एक्टिव में वो जूते मार रहा है और पैसिव में वो जूते खा रहा खा है, रहा है। ये फर्क है। सही है। एक्टिव में वो जूते मार रहा है और पैसिव में पैसिव में खा वो रहा है। जूते खा रहा है, यही फर्क है। जैसे जी हम सर। कहें कि यार वो जूते मार रहा है, या आपने कहना वो जूते खा रहा है, यार आजकल वो बहुत जूते खा रहा है फलां से, ये तो पैसिव। ये पैसिव है यस। आपका। देखें, ये हमें पता ही नहीं जुबान की कितनी कीमती चीजें हैं, और हमें टीचरों ने क्या से क्या मतलब हमारे सामने पेश कर दिया है। तो ये देखें, डायग्राम में आपको वाजे हो रहा है कि यहाँ पे एक्शन रिवर्ट होगा। नंबर दो, पैसिव वॉइस में डूअर या एक्टर होता तो है, लेकिन उसे मेंशन नहीं। ये तवज्जो से हर बात, आपने इस रौले में नहीं पढ़ना कि डूअर या एक्टर क्या होता है, ये सारे रौले मेरे मेरे हैं। आपका काम है आपको ये याद हो सुबह, ताकि आपको जब ये बात हम करें तो आपको समझ आए। फिर एक दफा देख लें। नंबर दो, पैसिव वॉइस में डूअर या एक्टर होता तो है, उसे मेंशन नहीं किया जाता। तीसरी दफा फिर सुन ले, वो क्या होता छोड़ दें, ये कल आ जाएगा आपके सामने, हर चीज आ जाएगी जो आज हम पढ़ रहे हैं। जो भी होता है होता हाँ है, हाँ, लेकिन वो मेंशन आपको नहीं किया जाता। फिंगर टिप्स पे आपको आ रही होगी हर चीज, जब हमने करना जो है काम। ये देख लें कि पैसिव वॉइस में डूअर या एक्टर, देखिए मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि ये सुबह आपको आनी चाहिए चीजें, आपको नहीं आएंगी तो इंशाल्लाह। गड़बड़ हो जाएगी। नहीं गड़बड़ आपके लिए होगी, मैंने तो पढ़ा के निकल जाना है,
मतलब आपको पता मैं जान नहीं छुड़वाता, पढ़ा के निकल जाने से मुराद फिर आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, यस तो पैसिव वॉइस में डूअर या एक्टर होता तो है, हमने ये नहीं कहा कि नहीं होता, लेकिन उसे मेंशन नहीं किया जाता, यानी कि उसका जिक्र नहीं किया जाता। कैसे नहीं किया जाता, कैसे होता है, ये कल एक्सप्लेन हो जाएगा। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि क्या क्या चीजें इस टॉपिक में जो हमने आज पढ़ी हैं, तो इसके बाद मैं क्लोज करता हूं आज का टॉपिक। क्या क्या याद रखना, नंबर 1 पैसिव की कंस्ट्रक्शन याद रखनी है, वो क्या होती है, बी प्लस बी और पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, बस ये आगे लिख भी दिया। नंबर 2 एक्शन गोज फॉरवर्ड इन एक्टिव वॉइस, आपको बता दिया गया एक्शन आगे को जाता है। नंबर 3 एक्शन रिवर्स इन पैसिव वॉइस, रिवर्स हो जाता है, रिवर्ट हो जाता है। नंबर 4 डूअर और एक्टर दो प्रेजेंट, डूअर या एक्टर अगरचे मौजूद होता है, इज नॉट मेंशन्ड नॉट इन पैसिव मेंशन। वॉइस। यही जो बात हमने इधर की थी कि डूअर या एक्टर होता तो है, हम मेंशन नहीं करते। अब आप तो कर रहे होंगे कि शायद मैं आपको कोई सेंटेंसेस वगैरह करवाऊंगा, ये वो नहीं, बस आज सिर्फ तारुफ करवाना था ताकि आपको पता चले दोनों चीजों का डिफरेंस, कि एक्टिव को एक्टिव क्यों कहते हैं और पैसिव क्या है, उसकी पैसिव को कंस्ट्रक्शन क्या है, और किस किस तरह उसको कल हम डील करेंगे। तो इंशाल्लाह कल हम इसकी पहली एक्सरसाइज भी ना सिर्फ करेंगे, बल्कि हम इसके साथ कुछ और भी अब एक्सरसाइजेज ऐड करेंगे, यानी कि ग्रामर ऐड करेंगे। एक्सरसाइजेज से मुराद कुछ ग्रामर ऐड होगी, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ का मतलब कुछ ही होता है। आपको पता है मैं अपने अल्फाज का बड़ा ख्याल रखता हूँ, जो मैं कहता हूँ वही बात होती है, लेकिन वो जो कुछ होगी वो कुछ भी पहाड़ों जितना काम करेगी हमारे लिए। ये बात आपने जहन में रखनी कि हमारा कुछ कुछ नहीं होता, वो बहुत बड़ा होता है। वो बज़ाहिर कुछ होता है, लेकिन उसका जो अगर हम उसका साइज देखें तो वो साइज में बज़ाहिर छोटा नजर आता है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो बहुत ग्रैंड ग्रैंड होता है। तो आज का यस। टॉपिक जो है वो बस इतना ही था। अब मैं अपना जो है मौजू आज क्लोज करता हूँ। आपने कोई अगर क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास जो है वो एंड की जाए, शेयर हो जाएगी आपसे। जी वलीद, आप सर कोई बात? रिक्वेस्ट। जी मुकद्दस, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, वैसे क्लियर है, ऊंची नहीं आ रही, आप थोड़ा सा माइक मुंह के करीब करें। जी सर, क्वेश्चन तो नहीं है, बस मैं ये कहना चाह रहा था कि अच्छा किया आपने आज नहीं पढ़ाया। अब तजस्सुस हो रहा है कि सुबह पैसिव वॉइस एक्टिव ये पैसिव कल वॉइस आपका पढ़ने हैं। तजस्सुस खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, आपने एक तो काम जरूर करने, मैंने कहा प्राइमरी वर्ब्स आपको 5 फॉर्म्स समेत आने चाहिए, अगर आपको आने भूले हुए चाहिए। हैं। अगर आपके जी पास लेक्चर मिस हो गया है तो मुझे इनबॉक्स उसमें हमारा जो सर, मैंने ग्रुप है नोट किया हुआ है, उसमें चलें, जो मेरे भी पास है। बहरहाल इसको सुने। हाँ जी, ये तजस्सुस आपका देखें, जब आप कल पढ़ेंगे तो आपको बेइंतहा मजा आने वाला है। आपको पता है क्योंकि मैं सर कोई ये बात वो नहीं। चीज़ है जो कभी याद नहीं हुई है मुझसे। हाँ जी, ये वो चीज़ है, मैंने कहा सर, जो हर पेपर में आती है और कभी याद नहीं हुई। नहीं हमें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी इंशाल्लाह। पढ़ने के सही है। बाद याद नहीं करना होता, ये जहन की ये हमारी जहन की, इसको कॉग्निटिव प्रैक्टिस कहते हैं, कॉग्निटिव इंप्रेशन कहते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कॉग्निटिवली स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ताकि उनके जहनों में ये बात जाए। आप इसको गौर से पढ़ेंगे, जो जितना भी 2 स्लाइड्स आज आपसे शेयर किए हैं, तो आपको बाकायदा पता चल रहा होगा कि सर ने इसमें हमें ये बताया। आपको ये बड़ा वाज़ेह फर्क पता चलेगा कि अच्छा यार, हमें टीचर्स ने सारी उम्र ये बताया सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, सब्जेक्ट काम करने वाला। सर ने हमें पहले लेक्चर में भी ये बताया था कि ये बात गलत है। सब्जेक्ट वो चीज होती है जो अंडर डिस्कशन है, वो काम कर रही है या नहीं कर रही, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं। और आज बाकायदा साबित हो गया कि यहाँ वो जूते मार नहीं रहा, यहाँ वो जूते खा रहा आ है, ये रहा। देख। तो जी सर। इतना बड़ा फर्क जुबान का। तो वो यूं ही तो नहीं है कि उसमें बस ऐसे कर दिया। मैं कहता हूँ तो हमारे टीचर जो है वाइपर फेरते हैं पैसिव करवाते हुए, एनु इंज कर दो, ए ही नु इंज कर दो, ते बाय ला दो, सब्जेक्ट वाइपर वर्ब वर्ब वाइपर गाड़ी ऑब्जेक्ट का वाइपर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हाँ को जी। सर ऑब्जेक्ट। तो आपके ये जो सर हैं ये वाइपर फेरने वाले नहीं हैं, ये आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। खुश रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज। कल पैसिव के पहले पैसिव तो हमारा स्टार्ट हो गया, यानी कि बाकायदा उसको करने के लिए जो भी हम असाइनमेंट लेके आएंगे, तो पैसिव के
पहली असाइनमेंट के साथ इंशाल्लाह कल मैं हाजिर होऊंगा। सलामत ओके सर, रहिए, शाद रहिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।